नमस्कार, जय हिंद। दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर सर्विस एंट्री। बहुत सारे हैं बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं एसीसी एंट्री के लिए, पीसीएसएल, एसयू एंट्री, एसडी, सीडब्ल्यू, राइट। तो नंबर ऑफ, चाहे वो आर्मी से हो, नेवी से हो, एयरफोर्स से हो। तो पहला तो क्वेश्चन रहता है कि सर हम स्टार्ट कहाँ से करें, कैन वी अप्लाई फॉर दिस। आपको अपना एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया सबको पता होगा, हर सर्विस का अलग अलग है। एसीसी जनरली इनवाइट्स फॉर ऑल फ्रॉम ऑल 3 सर्विसेज, और बाकी पूरा का पूरा विद इन सर्विसेज हैं। तो वो क्राइटेरिया फुलफिल। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि मुझे एसएसबी का प्रिपरेशन कैसे करना है, आपका रूटीन कैसा है, टाइम मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो आई वांट टू टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल, एसएसबी प्रिपरेशन इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं। उससे कोई ऐसे डरने की जरूरत नहीं है कि मैं तैयारी नहीं कर सकता। आप अपने यूनिट में रहते हुए भी ये तैयारी कर सकते हो, अगर आप टाइमली उसको यूटिलाइज करो। क्योंकि अगर आपने आज डिसाइड किया है, कुछ का ऑलरेडी प्लान है, एसएसबी आने वाला है, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अभी को डिसाइड नहीं किया हुआ है। मे बी यू में टेक 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 1 डेढ़ 2 साल, जब भी आपको लगता है। पर आप तैयारी कैसे करोगे, वो ये वीडियो उसी के लिए है कि अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आई विल कवर एवरी एस्पेक्ट्स कि आपको अपनी पर्सनैलिटी में क्या क्या चेंज लाने हैं। तो आपको कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। पहले तो टाइम निकालना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको सिर्फ, अगर मेरे से पूछोगे तो आप डेली का हाफ एन आवर भी निकाल लोगे अलग से इसकी प्रिपरेशन के लिए, बहुत है। इतने उस आधे घंटे के अंदर ही आप डेली निकाल रहे हो, और वीक में अगर आपने ऐसे 2 घंटे भी निकाल लिए तो आपकी तैयारी अच्छे से हो सकती है। तो सबसे पहले तो आप एक ग्रुप बनाओ, लाइक माइंडेड पीपल। जब मैं बोल रहा हूँ लाइक माइंडेड, मतलब ऐसे और लोग जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ लोग हमेशा चाहिएंगे जब आप इसकी तैयारी करोगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, इंग्लिश में कैसे बात करना है। कई बार आपको नहीं मिलता है, लाइक अगेन वो सर्विस स्पेसिफिक भी फर्क पड़ता है। जैसे कुछ जगह है जहाँ पे माहौल ही ऐसा होता है, आप जैसे नेवी की बहुत सारी यूनिट्स हैं, आप इंग्लिश में बात करते हो तो इतना कोई प्रॉब्लम उस पर से नहीं होता है। लेकिन कई जगह हैं, कुछ यूनिट्स हैं जहाँ पे नहीं आपको ऐसा माहौल मिल रहा है, या आपको लैंग्वेज अपना थोड़ा काम करना है, उसके लिए आपको ये ग्रुप चाहिएगा। अब आप एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर लगा लो, या तो ऑनलाइन ले लो, अगर आपका मोबाइल है तो उस पर भी पढ़ सकते हो, अदरवाइज लगा लो, हर जगह आते हैं। पर आप कोशिश करो कि आपको डेली एक एडिटोरियल पेज पढ़ना है। जो एडिटोरियल पेज का मतलब, पहले पेज पे कुछ न्यूज़ है, फिर एक बीच में एक पेज दिया होता है जहां पे नेशनल और इंटरनेशनल चीजों को डिस्कस करते हैं इन डिटेल, उसको एडिटोरियल पेज बोलते हैं। उस पर आपको जाना है और कोई भी एक टॉपिक सिर्फ एक दिन में पढ़ो। आप धीरे धीरे पढ़ोगे, आपको अपने आप उसके बारे में पता चलता रहेगा। फिर आपको सर्विस स्पेसिफिक, क्योंकि आप देखो सर्विस एंट्रीज हो तो आपको सर्विस का नॉलेज जानना बहुत जरूरी है। एक वो नॉलेज होना चाहिए सर्विस का, वो आप गैदर करो। लाइक सपोज आप आर्मी से हो, आर्मी का बेसिक रोल क्या है, किस तरह की यूनिट्स हैं, आपका रोल क्या है आपकी यूनिट में, आपकी यूनिट का क्या रोल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी यूनिट में क्या इंप्रूवमेंट करना है, तो आप इंप्रूवमेंट जो सही वैल्यू में इंप्रूवमेंट है, जहां पे हम बात करें इंप्रूवमेंट की, आप अपनी यूनिट की एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हो या क्या चेंज करना चाहोगे, उस चीज के बारे में सोचना है। ना कि ऐसे इंप्रूवमेंट के बारे में कि सर मुझे छुट्टी तब मिलना चाहिए या मुझे राशन में ये मिलना चाहिए। वी आर टॉकिंग अबाउट मोर एफिशिएंसी, क्योंकि ये सब तो आपको पता है क्या नहीं है। फिर उसके बाद आप, जैसे बहुत सारे आपको मिलेंगे, जैसे आपने मेरे चैनल पे, आप हमारे पे जाओगे आगे तो बहुत सारे पिक्चर्स मिलेंगे साइक प्रैक्टिस के लिए। आप एक पहले कोई पिक्चर देखो, स्टोरी लिखने की कोशिश करो, एंड धीरे 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 आपका ऑटो में इंप्रूव हो जाएगा। सो अगर मैं आपको समराइज करूं पूरा का पूरा, तो सबसे पहले तो आपको अपनी जनरल अवेयरनेस बढ़ानी है। अवेयरनेस आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि आपकी अवेयरनेस आपकी मिलिट्री सर्विस से ज्यादा रिलेटेड है। आपको सर्विस के बारे में जानना है, लाइक किस तरह की एक्सरसाइज आर्मी करती है, कहाँ पे करती है, नेवी, एयरफोर्स, जिस सर्विस से आप हो, कौन कौन से यूनिट्स हैं, क्या उनका रोल है, आपकी यूनिट का क्या रोल है, आपका क्या रोल है, कैसे आप चेंज कर सकते हो। दूसरा, आपको जनरल नॉलेज अपना बढ़ाना है। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे इंग्लिश का, उससे आपको क्या होगा, टॉपिक्स के बारे में पता लगेगा। इंग्लिश हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि शुरू में डिफिकल्टी होगा, लेकिन आपको धीरे धीरे वो चीजें समझ में आने लगेंगी, आपके लिए लैंग्वेज एक नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि एसएसबी जनरल इंग्लिश में होता है, उससे डरना नहीं है। सिर्फ इतना आपको चाहिए कि आप उतना बोल पाओ, और ये बहुत इजीली आप कर सकते हो विद स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस। 1-2 महीने की प्रैक्टिस से, अगर आप 3 महीने प्रैक्टिस करोगे, आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो भी आप अच्छा बोल सकते हो। तो दूसरा, आपको जनरल नॉलेज बढ़ाना है, डेली आपको एक टॉपिक तैयार करना है, पढ़ना है। और तीसरा, एक ग्रुप बनाना है, जिस ग्रुप में आप ये डेली प्रैक्टिस करोगे। ये आपको इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने यूनिट में बैठ के तैयारी कर सकते हो। और उसके अलावा आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी और डाउट है रिलेटेड टू सर्विस एंट्री, एनीथिंग, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। आप जो भी आप मेरे से हो पड़ेगा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, रिप्लाई दिस, और मे बी मेक फर्दर
वीडियोस और मोर वीडियोस अबाउट इट। ठीक है, टिल देन जय हिंद जय भारत।